हेलो स्टूडेंट। तो मैंने आप लोग को कहा था कि प्रॉब्लम सेट के जो क्वेश्चंस में आपको डाउट आएंगे वो डाउट आप भेज दो, मैं उसका वीडियो बना के आपको भेज दूंगा। तो प्रॉब्लम सेट का जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उसमें कुछ क्वेश्चंस में डाउट आए, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, सारे वर्ड प्रॉब्लम जो है इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन से हम लोग लास्ट क्वेश्चन से ऐसे आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का जो क्वेश्चन 6 है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। खाली ऐसा है कि क्वेश्चन देख करके आपको लगेगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, खाली क्वेश्चन का साइज बड़ा है, मगर आप जब इक्वेशन सॉल्व करोगे तो बोलोगे अरे ये इतना इजी था। ओके, तो ठीक है, मैं क्वेश्चन आपके लिए पढ़ रहा हूं, ध्यान दो। बच्चों क्या कर रहा है देखो, places A and B are 30 kilometer apart and they are on a straight road. Hamid travels from A to B on a bike. At the same time, Joseph start from B on a bike, travel towards A. मतलब हमीद जोसेफ की तरफ जा रहा है, जोसेफ जो है हमीद की तरफ आ रहा है। They meet each other after 20 minutes. If Joseph would have started from B at the same time, but in opposite direction instead of towards A, Hamid would have caught him after 3 hours. Find the speed of Hamid and Joseph. क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, हमीद और दो प्लेसेस है A और B। ये प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस है 30 किलोमीटर। दो दोस्त हैं हमीद और जोसेफ। तो क्या होता है, A से जो है वो हमीद स्टार्ट करता है और वो जोसेफ की तरफ आता है, और जोसेफ B से स्टार्ट करता है और वो हमीद की तरफ जा रहा है, और दोनों एक दूसरे से 20 मिनट के बाद मिलते हैं। दूसरे कंडीशन में क्या कर रहा है, अब दूसरे कंडीशन में ऐसा होता है कि जो जोसेफ है वो B से स्टार्ट करता है, मगर वो हमीद की तरफ नहीं जा रहा है, वो हमीद के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, और हमीद जो है वो जोसेफ की तरफ जा रहा है। तो अब इस कंडीशन में ये दोनों जो है 3 घंटे बाद एक दूसरे से मिलते हैं। तो आपको क्या करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ हमीद एंड जोसेफ। ठीक है, ध्यान देना किस वे से होगा। ओके, अब यहां पे ये जो लाइन बता रही है कि हमें किसको एक्स और वाई अज्यूम करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द हमीद एंड जोसेफ। तो बच्चों हम लोग लिखते हैं लेट स्पीड ऑफ हमीद बी x किलोमीटर पर आवर and that of Joseph be y किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अब पहले हम सिचुएशन समझते हैं क्या है। ये फिगर से यहां पे समझो, ये A और B दो प्लेसेस हैं, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 30 किलोमीटर। A से जो है वो हमें स्टार्ट कर रहा है और वो जा रहा है जोसेफ की तरफ, और जोसेफ आ रहा है हमीद की तरफ। ठीक है, तो यहां पे 30 किलोमीटर क्या है, डिस्टेंस है। तो बच्चों यहां पे पहले तो हम लोगों को यह बात समझनी है कि यह क्वेश्चन किस पर बेस्ड है, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम पर बेस्ड है, राइट। तो अब फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये बात आपको मालूम है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब देखो यहां पर दो प्लेसेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 30 किलोमीटर है। यानी ये क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त मुझे स्पीड और टाइम इन दोनों को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिस्टेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूं,
अगर मान लो कोई पर्सन का या किसी बाइक का स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, इसका क्या मतलब है कि 1 आवर में 20 किलोमीटर डिस्टेंस जाती है। तो ये 2 आवर में कितना किलोमीटर डिस्टेंस जाएगी? 1 आवर में 20 किलोमीटर, तो 2 आवर में कितना डिस्टेंस? 40 किलोमीटर। वेरी गुड, 40 किलोमीटर जाएगी। क्यों? ये स्पीड हो गया और ये क्या हो गया? टाइम हो गया। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आता है? स्पीड इनटू टाइम। क्लियर सी बात है ना। स्पीड क्या था? मैंने एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं। 20 किलोमीटर पर आवर जो है ये इसका स्पीड है, मान लो 1 आवर में 20 किलोमीटर, तो 2 आवर में कितना हो गया? 40 हो गया। हाँ, अब यहां पे इसमें ये ध्यान से देखो, दे मीट ईच अदर आफ्टर 20 मिनट। 20 मिनट के बाद दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। तो आप बच्चों एक बात बताओ, ये ए से लेकर के बी तक, ए से कौन जा रहा है? हमीद, और यहां से कौन आ रहा है? जोसेफ, राइट। अब आप इस बात को ध्यान में रखो, यहां पे आवर है और यहां पे क्या है? मिनट है। तो ये 20 मिनट को पहले आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 20 मिनट इज इक्वल टू क्या आएगा? 20/60 करोगे तो ये क्या हो जाएगा? आवर हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा? 1/3 आवर। 1/3 आवर। क्या मेरी बात समझ में आई? 1/3 आवर कैसे आया? क्यों करना पड़ा ऐसा? क्योंकि यहां पर वो एक दूसरे से कितने मिनट के बाद मिल रहे हैं? 20 मिनट के बाद मिल रहे हैं। अब एक बात बताओ, अगर हमीद का स्पीड x किलोमीटर है तो फिर 1/3 आवर मतलब 20 मिनट के बाद, 1/3 आवर के बाद वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? राइट, उसका स्पीड क्या है? x है, x किलोमीटर पर आवर है, तो 1/3 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? वो x/3 डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, x इंटू 1 3। और जोसेफ जो है वो, उसका स्पीड क्या है? y किलोमीटर पर आवर है, तो जोसेफ जो है ये 1/3 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? y/3। कुछ बात समझ में आई मैंने क्या कहा? देखो यहां पे ए जो है या हमीद का स्पीड क्या है? x किलोमीटर पर आवर, राइट। तो ये यहां से चला और ये यहां से चला, दोनों जो है कितने मिनट के बाद आकर के मिले एक दूसरे से? 20 मिनट के बाद, राइट। 20 मिनट के बाद वो एक दूसरे को यहां पे आके मिलेंगे, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेंगे? वो 30 किलोमीटर। तो फिर ये 20 मिनट में ए जो है वो यहां से यहां तक पहुंचा, 20 मिनट मतलब 1/3 आवर, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? x/3। और उसी वक्त जो b है, यानी b से कौन आ रहा था? जोसेफ आ रहा था, राइट। तो जोसेफ 1/3 आवर में कितना डिस्टेंस का कवर करेगा? y/3, और टोटल मिलाकर के डिस्टेंस कितना हो गया? 30 हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन का इक्वेशन आ गया, राइट। तो आप इसको कैसे लिखोगे? ध्यान देना, राइट। चलो अब यहां पे आप लिखोगे, लेट द स्पीड ऑफ हमीद बी x किलोमीटर एंड दैट ऑफ जोसेफ बी y किलोमीटर इन when they travel towards each other, they meet in 20 minutes, that is 1/3 hours. Therefore, according to फर्स्ट कंडीशन, उसके पहले एक बात और लिख लो। हाँ, ये फॉर्मूला भी आप लिख लो। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आएगा? स्पीड इंटू क्या आएगा? टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अब इसमें से हमीद का स्पीड क्या है? x किलोमीटर पर आवर है, राइट।
तो हमीद जो है 1/3r में कितना डिस्टेंस जाएगा? x/3 डिस्टेंस जाएगा। फिर जोसेफ का स्पीड क्या है? y km/h है। तो जोसेफ जो है 1/3r में कितना डिस्टेंस जाएगा? y/3 इज इक्वल टू, टोटल मिलाकर के वो लोग ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 30 किलोमीटर। समझ में आया? देखो हमीद का स्पीड क्या था? x km/h। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। कितने आवर्स तक उसने ट्रैवलिंग की? 1/3 आवर तक। मतलब उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? x/3। और उसी वक्त हमीद ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? y/3। तो बच्चों अब यहां पे क्या आ जाएगा? x प्लस y इज इक्वल टू अपॉन 3 इज इक्वल टू 30 हो गया। ठीक है, तो यहां पे लिख देता हूं मैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 30 इंटू 3। तो बच्चों x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। ये इक्वेशन 1 हो गया। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब सेकेंड कंडीशन जो है कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब सेकेंड कंडीशन में देखो क्या हो रहा है। अब चलते हैं सेकेंड कंडीशन में। सेकेंड कंडीशन यहां से, इफ जोसेफ वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम बी एट द सेम टाइम बट इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब क्या हुआ? अब ध्यान देना, ए और बी पे कौन है? जोसेफ है, और ए पर कौन है? हमीद है। इफ जोसेफ वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम बी एट द सेम टाइम बट इन अपोजिट डायरेक्शन इंस्टेड ऑफ टुवर्ड्स ए। अब जोसेफ एक ही तरफ नहीं जा रहा है, अब जोसेफ क्या हो रहा है? इस डायरेक्शन में जा रहा है, यहां पे ये डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। हमीद वुड हैव कॉट हिम आफ्टर 3 आवर्स। तो बच्चों हमीद जो है 3 घंटे बाद जोसेफ को आकर के मिल जाता है। तो एक बात बताओ, अब जोसेफ का स्पीड क्या था? y km/h। जोसेफ का स्पीड क्या था? y km/h। तो 3 आवर में जोसेफ यहां से जा करके कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर देगा? 3y डिस्टेंस ट्रैवल कर देगा, है या नहीं? राइट, ओके। तो अब उसी वक्त हमीद का स्पीड क्या था? x km/h। तो हमीद यहां से चला और 3 घंटे बाद उसने किसको कैच कर लिया? जोसेफ को कैच कर लिया। तो बच्चों हमीद जो है ये कितना डिस्टेंस गया? 3x डिस्टेंस गया। और ये कितना है? ए और बी के बीच का डिस्टेंस 30 किलोमीटर। मतलब हमीद ने जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया वो किसके बराबर है? ये 30 और ये 3y इज इक्वल टू क्या है? 3x है। ये 30 किलोमीटर प्लस 3y इज इक्वल टू कितना हो गया? 3x हो गया। यानी इनडायरेक्टली क्या हो गया? 3x माइनस 3y इज इक्वल टू क्या आ गया? 30 आ गया। तो आप क्या लिखोगे? when Joseph travels in Joseph travels in opposite direction instead of towards Hamid, then according to second condition। तो बच्चों सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हमीद जो है वो ज्यादा डिस्टेंस जा रहा है 3x। ये फिगर से आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। और जोसेफ कितना डिस्टेंस जा रहा है? 3y। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का हो गया? 30 का हो गया। अब यहां से आप क्या करो? 3 कॉमन निकाल लो। तो ये क्या आ जाएगा? x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया? 30 आ गया। तो बच्चों x माइनस वाई 30 अपॉन क्या हो गया? 3 हो गया। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया? 10 हो गया। ये इक्वेशन 2।
मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई, राइट। अब शायद बहुत इजी क्वेश्चन हो गया ये। अब यहाँ पे आप देखो x प्लस वाई 90 हो गया, x माइनस वाई कितना हो गया 10 हो गया, राइट। अब तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना एकदम आसान काम है। ओके हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन रिलेटिविटी पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो आप क्या याद रखने का, जब कोई दो चीजें एक दूसरे की तरफ आ रही है ना तो ऐड करने का, और जब दो चीजें एक दूसरे की तरफ ना आकर के अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक जिस तरफ जा रहा है दूसरा भी उसी तरफ जा रहा है, राइट, उसको फॉलो कर रहा है, तब सब्सट्रैक्ट करने का, राइट। आप एक शॉर्टकट में ऐसा भी याद रख सकते हो। अदरवाइज मैंने आपको ये तो बता दिया कि क्यों सब्सट्रैक्ट करना पड़ रहा है, राइट। जब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे थे तो ऐड होकर के टोटल डिस्टेंस कितना हो गया था 30 हो गया था। जब एक इस तरफ जा रहा है दूसरा उसके पीछे पीछे आ रहा है, ऐसे वक्त में क्या होगा, जो दूसरा वाला है वो पहले वाले से जितना दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रैवल कर रहा है, करके हम इसको क्या करना पड़ रहा है, माइनस करना पड़ रहा है। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, क्वेश्चन तो आपने रीड कर लिया था, क्वेश्चन वाला पार्ट में मिटा देता हूं, फिर इसको आगे सॉल्व करा देता हूं। मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन खाली दिखने में बड़ा है। ओके, काफी इंटरेस्टिंग और काफी मस्त क्वेश्चन है। चलो अब बच्चों यहां पे x प्लस वाई कितना हो गया 90 और x माइनस वाई कितना हो गया 10 हो गया। तो यहां पे आप लिखोगे, क्या करोगे, y को 0 करने के लिए एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। क्या आएगा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को आप क्या करोगे, ऐड करोगे। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। अब इसको अगर मैंने ऐड किया तो बच्चों यहां पे क्या होगा, प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, x और x क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू क्या हो गया 100 हो गया। तो फिर बच्चों x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 100 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 50। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो x का वैल्यू कहां पे रख दो, इक्वेशन 1 में रख दो। इक्वेशन 1 में रखा तो बच्चों क्या आ जाएगा 50 प्लस y इज इक्वल टू 90। तो y इज इक्वल टू 90 माइनस 50, y इज इक्वल टू 40। देयरफॉर स्पीड ऑफ हमीद 50 किलोमीटर पर आवर and that of Joseph 40 किलोमीटर पर आवर। तो आप देख सकते हो हमीद का स्पीड ज्यादा है ना 50 किलोमीटर पर आवर करके, तो एक ही डायरेक्शन में जाने के बाद वो किसको पकड़ सकता है, जोसेफ को पकड़ सकता है, राइट। तो आंसर क्या आ गया आपका 50 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर पर आवर, राइट। चलिए तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 के बाद एक बहुत ही इजी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूं। इन अ फैक्ट्री रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर इज 5:3। टोटल सैलरी ऑफ वन डे ऑफ बोथ ऑफ देम इज 720। फाइंड टोटल वेजेस ऑफ द स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर। मतलब एक फैक्ट्री में स्किल्ड बहुत एक्सपर्ट और अभी नए नए आए हुए वर्कर्स हैं, उनके सैलरी का रेशियो है 5:3, मतलब जो अनस्किल्ड है उनकी सैलरी कम ही होगी। टोटल सैलरी ऑफ वन डे ऑफ बोथ ऑफ देम, मतलब वो दोनों की एक दिन की जो सैलरी है वो 720 है। तो कह रहा है कि स्किल्ड और अनस्किल्ड जो वर्कर्स हैं उनका वेजेस जो है, मतलब सैलरी जो है फाइंड करो। सैलरी लिखो, वेजेस लिखो, एक ही बात है। तो अब यहां पे फाइंड टोटल वेजेस ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स। ओके, तो फाइंड डेली वेजेस, टोटल की जगह पर बच्चों यहां पे डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स। तो यही लाइन आपको बताएगी कि आपको किसको एक्स अज्यूम करना है, किसको वाई अज्यूम करना है। लेट सैलरी ऑफ
skilled workers for a day be X and unskilled workers be Y. Let salary of skilled workers for a day be X and unskilled worker be Y. ओके, तो फिर अब जो स्किल्ड वर्कर्स हैं और जो अनस्किल्ड वर्कर हैं, इनके सैलरी का रेशियो कितना है? 5:3 है। स्किल की सैलरी कितनी है? X और अनस्किल की कितनी है? Y. तो क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है? रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड workers is 5:3. Therefore, X upon Y is equal to 5/3. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 3x इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों? 5y. मतलब यहां पे क्या आएगा? 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0. ये फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन में सेकेंड कंडीशन देखो। सेकेंड कंडीशन कहां दिया है? हाँ, टोटल सैलरी ऑफ वन डे ऑफ बोथ ऑफ देम इज ₹720. तो क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, टोटल सैलरी ऑफ both of them for one day is कितना बच्चों? 720. Therefore x plus y is equal to 720. इक्वेशन 2. राइट, अब क्या करोगे? यहां पे देखो, यहां पे क्या है? -5y और यहां पे क्या है? y है। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 5, समझे ना? क्योंकि हमें क्या करना है? ये जो y है इसको 0 करना था, -5y और यहाँ पे क्या है? y है। तो अगर यहाँ भी 5 आ जाए तो -5y प्लस 5y क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 5, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। x प्लस y इज इक्वल टू 720। तो बच्चों ये आ गया 5x और ये हो गया 5y और 3600, इक्वेशन 3। राइट, अब क्या करोगे? हाँ, इसको इक्वेशन 1 लिखना रह गया। अब इक्वेशन 1 और 3 दोनों को क्या करो? ऐड करो। तो यहां पे क्या लिखोगे? एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। तो इक्वेशन 1 क्या था बच्चों? 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0 और ये क्या था? 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 3600। तो बच्चों ये तो कैंसिल हो गया। 3x प्लस 5x कितना हो गया? 8x हो गया, इज इक्वल टू कितना आ गया? 3600। ओके, तो फिर अब यहां पे x इज इक्वल टू 3600 डिवाइडेड बाय 8। तो 8 4 जा 32, कितना बचा? 36 में से 32 गया, 4 बचा। 8 5 जा 40, मतलब x इज इक्वल टू कितना आ गया? 450। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, क्योंकि ना इक्वेशन 2 इजी है, ठीक है। तो बच्चों यहां पे हम 450 प्लस y इज इक्वल टू क्या आ गया? 720। बच्चों y इज इक्वल टू 720 माइनस 450, y इज इक्वल 0 से 0 गया 0,
12 में से 5 गया 7, 6 में से 4 गया 2। देयरफॉर डेली सैलरी लिखो या वेजेस लिखो, वेजेस ऑफ स्किल्ड वर्कर्स बी ₹450 and unskilled workers be ₹270। तो 450 और कितना आ गया 270। दोनों को ऐड करके देखो, अगर दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, वापस 720 आएगा, राइट। ओके बच्चों, फिर अब चलते हैं इसके पहले वाले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों उससे भी इजी क्वेश्चन नंबर 4, सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ मनीष एंड सविता इज 31। मनीष एज 3 years ago was 4 times the age of सविता, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो ये लाइन बताती है कि हमें किसको x अज्यूम करना है, किसको y अज्यूम करना है। तो बच्चों सॉल्यूशन क्या कर रहा है, वो मनीष और सविता के अभी का जो प्रेजेंट एज है उन एजेस का जो सम है, राइट, वो कितना है 31 है। और 3 years ago मनीष का जो एज था वो सविता के एज का 4 टाइम था। तो हमको फाइंड करना उनका प्रेजेंट एजेस। तो क्या लिखोगे, लेट प्रेजेंट एजेस ऑफ मनीष एंड सविता be x years and y years respectively, x years and y years respectively, ठीक है। ओके, देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, तो बच्चों फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग उनके प्रेजेंट एजेस का सम कितना है 31 है। तो फिर क्या आ जाएगा, x प्लस y इज इक्वल टू 31, इक्वेशन 1। फिर 3 years ago, तो बच्चों यहां पे लिखोगे आप 3 years ago, 3 years ago। अब 3 years ago मनीष एज, अभी मनीष का एज क्या है, x ईयर्स है। तो 3 years ago कितना था, x माइनस 3। फिर मनीष एज, फिर यहां पे लिखोगे सवितास एज, अभी कितना है y, 3 years ago कितना था, y माइनस 3 था, राइट। फिर अब यहां पे कौन सा कंडीशन आ गया, सेकेंड कंडीशन आ गया। तो क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन 3 years ago मनीष एज 3 years ago मनीष एज was, देखो इक्वल टू रहता है ना, इज को इक्वल टू लिखो या was को इक्वल टू लिखो। तो 3 years ago मतलब x माइनस 3, मनीष एज was, ये मनीष का एज है, was 4 टाइम सवितास एज, x माइनस 3 इज इक्वल टू y माइनस 4। अब बच्चों यहां पे x माइनस 3 आप वैसे ही रखो, राइट। अब यहां पे ये 4 y माइनस 3, तो ये हो जाएगा 4y और ये हो जाएगा माइनस 12, राइट। अब x को हम वैसे ही रखते हैं, प्लस 4y यहाँ पे आके क्या हो गया, माइनस 4y, माइनस 12 प्लस क्या हो गया 3 हो गया। तो बच्चों x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 9। डाउट, ठीक है। अब यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, इसका कोएफिशिएंट है, इसका कोएफिशिएंट 1, मतलब कैंसिल करना इजी है। इसको लिख देते हैं इक्वेशन 2। तो क्या लिखोगे, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ठीक है। तो फिर इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 31, और इक्वेशन 2 क्या है, x
-4y इज इक्वल टू -9। आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हो तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, ये और ये तो कैंसिल हो गया। y + 4y क्या हो गया 5y इज इक्वल टू क्या आ गया 40। तो बच्चों अब ये होने के बाद y इज इक्वल टू 40 अपॉन 5, y इज इक्वल टू क्या आ गया 8 आ गया। फिर लिखोगे पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो x + 8 इज इक्वल टू 31। तो बच्चों x इज इक्वल टू 31 - 8, x इज इक्वल टू 23, राइट। मतलब मनीष का एज कितना हो गया 23 ईयर्स। देयरफॉर मनीष एज इज 23 ईयर्स और एंड सविताज एज, तो यहां पे क्या लिखोगे सविताज एज कितना आएगा 8 ईयर्स। दोनों को प्लस करो 31 आया, फिर इनमें से क्या करो 3 माइनस करो, 23 में से 3 गया तो 20 हो गया और 8 में से 3 गया तो कितना हो गया 5 हो गया। तो ये किसका एज है मनीष का एज है और ये किसका एज है सविता का एज है। देखो मनीष का एज सविता के एज का 4 टाइम्स है, राइट। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था, समझ में आया बच्चों। ओके बच्चों, अब उसके पहले वाला क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये एक एक्टिविटी के फॉर्म में दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करने से पहले एक बात बताओ, अगर मान लो मेरे पास 100 रुपीज के और 20 नोट्स हैं तो मेरे पास कितना अमाउंट है, यस 2000। अब अगर ये नोट्स मुझे मालूम नहीं है और 100 रुपीज के x नोट्स हैं तो मेरे पास कितना अमाउंट है 100x, ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो ध्यान से देखते हैं। To find number of note that Anushka had, complete the following activity. Suppose that Anushka had, यहाँ पे तो आपको मालूम है x notes of ₹100 and y notes of ₹50। ओके, आपको मालूम है अगर ये आपने 2 ब्लैंक में x और y लिख दिया और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है आपको 1 मार्क मिल जाता है क्योंकि हर बॉक्स के लिए हाफ मार्क होता है। अनुष्का गॉट ₹2500 फ्रॉम आनंद एज अ डिनोमिनेशन मेंशन्ड अबव। मतलब अनुष्का के पास आनंद ने अनुष्का को टोटल 2500 रुपीज दिए, उसमें कुछ नोट x नोट 100 के थे और y नोट जो है 50 के थे। अगर x नोट 100 के थे तो 100 रुपीज वाला पूरा अमाउंट कितना हो गया 100x हो गया और जो y नोट थे वो 50 रुपीज के थे, राइट। तो फिर टोटल अमाउंट कितना हो गया 50 रुपीज वाला 50y, ऐसा मिला करके उसको कितने रुपए मिले 2500 रुपीज मिले। समझ में आया, राइट। 100x + 50y is equal to 2500. If Anand would have given her the amount by interchanging number of note, Anushka would have received 500 less than previous amount. मतलब क्या है 100 रुपीज के x नोट दिए थे ना, तो अब 100 रुपीज के वो y नोट दे देगा। मतलब ये जो x नोट 100 रुपीज के थे तो उसके बदले में x नोट किसके आ जाएंगे 50 रुपीज के आ जाएंगे और y नोट किसके आ जाएंगे 100 रुपीज के आ जाएंगे। तो ऐसा होने पर उसको 500 रुपए कम मिलते थे, राइट। देखो इफ आनंद वुड हैव गिवन द अमाउंट बाय इंटरचेंजिंग द नंबर ऑफ नोट्स, तो अब ये x यहाँ पे ये y है ना, y को क्या कर दोगे x कर दोगे तो x नोट्स ऑफ 50 मतलब क्या हो गया 50x हो गया एंड y नोट्स ऑफ 100 मतलब क्या हो गया 100y। तो ये कंडीशन में उसको पहले के कंपैरिजन में 500 रुपीज कम मिलते थे। पहले कितने मिले थे 2500, उसमें से 500 का मतलब कितना आ गया 2000 आ गया, ठीक है। तो इतना एक्टिविटी आपने कंप्लीट कर दिया। अब ये एक्टिविटी हमें पूरा सॉल्व करके दिखाना है। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले ये 100x + 50y इज इक्वल टू कितना है 2500। ये इक्वेशन 1 नहीं है, हम पहले क्या करेंगे 100x + 50y और यहाँ पे क्या है 2500 है। तो इसमें से जो कॉमन निकलता है कॉमन निकाल करके इक्वेशन को एकदम इजी कर लो।
कॉमन ही निकाल के यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी चलेगा, लेकिन बहुत बड़े बड़े नंबर आपको हैंडल करने पड़ेंगे। जिसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 50 आ रहा है, तो 50 हमने क्या किया, कॉमन निकाल लिया। तो 100x क्या हो गया, 2x हो गया, और यहाँ पे y हो गया इज इक्वल टू कितना आ गया, 2500। ओके, जब कॉमन निकालोगे तो इन दोनों में से कॉमन निकालने का, ताकि वो वहाँ पे जाकर के डिवाइड कर दे। फिर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, 2500। इसको किससे डिवाइड किया, 50 से, ये और ये कैंसिल कर दिया। फिर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, 50। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, चेक कर लो एक बार ठीक से। हाँ ओके, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो क्या है, 50x प्लस 100y इज इक्वल टू क्या है, 2000 है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकालोगे, फिर से 50 तो यहाँ पे x आ जाएगा, प्लस 2y इज इक्वल टू क्या हो गया, 2000। तो बच्चों x प्लस 2y 2000 डिवाइडेड बाय 50 कैंसिल किया, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, इक्वेशन 2। ठीक है बच्चों, अब क्या करोगे, अब यहाँ पे 2x, यहाँ पे y है और यहाँ पे क्या है, 2y है। तो फिर y को 0 करने के लिए इक्वेशन को आप क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, समझ में आ रहा है ना, एकदम इजी क्वेश्चन है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2। तो इक्वेशन 1 को आप क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 इंटू 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। तो ये 4x हो गया, ये 2y हो गया, और इज इक्वल टू क्या आ गया, 100 आ गया। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। राइट, अब क्या करोगे, 3 में से 2 को सब्सट्रैक्ट कर दो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2y, यहाँ पे 2y, साइन सेम है। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। तो बच्चों 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 100, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, माइनस माइनस माइनस, ये और ये कैंसिल हो गया। 3x इज इक्वल टू कितना आ गया, 60। 100 में से 40 गया, कितना बचा, 60। x इज इक्वल टू 60 अपॉन 3। तो बच्चों क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 20। x इज इक्वल टू कितना आ गया, 20। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में रखो या 2 में रखो। तो 2 इंटू 20 प्लस y इज इक्वल टू 50। तो 40 प्लस y इज इक्वल टू 50, y इज इक्वल टू 50 माइनस 40, y इज इक्वल टू 10। देयरफॉर अनुष्का had 20 notes of ₹100 and 10 notes of ₹50। ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू पहले लिख दो, ये बॉक्सेस भर दो ना यहाँ पे, x का वैल्यू पहले। तो x का वैल्यू कितना आया, कितने नोट्स हैं, 20, और ये कितना आ गया, 10। तो इसके साथ आपका ये एक्टिविटी कंप्लीट हुआ। राइट, बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ, अब ये भी करके देख लो कि ये 20 कितना, 100 रुपीज़ का नोट है, तो 20 इंटू 100 करोगे तो 2000 होगा, और 10 क्या है, 50 रुपीज़ का नोट है, 10 इंटू 50 करोगे 500 होगा, दोनों को प्लस करोगे 2500। और अगर आप नोट को इंटरचेंज करोगे तो 50 इंटू 100 क्या होगा, 500, 100 इंटू 50 इंटू x है ना, 50 इंटू 20 करोगे तो कितना होगा, 1000, और ये 100 इंटू 10 करोगे 1000, टोटल मिला के कितना हो गया, 2000। ठीक है बच्चों, ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, चलो, थैंक मी। ओके स्टूडेंट, अब एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2।
तो क्वेश्चन 2 जो है, पहले मैं क्वेश्चन आपको रीड कर देता हूँ। कांताबाई बॉट 1.5 kg टी एंड 5 kg शुगर फ्रॉम शॉप। दुकान से उसने 1.5 kg टी लिया और 5 kg क्या लिया, शुगर लिया। शी पेड ₹50 एज अ रिटर्न फेयर टू रिक्शा, और वापस आते वक्त रिक्शे वाले को उसने 50 रुपए दिए। टोटल एक्सपेंस वॉज ₹700, उसका पूरा खर्चा 700 रुपए का हुआ। Then she realized that by ordering online the goods can be bought with the free home delivery at the same price। जब वो घर पे आई उससे रियलाइज हुआ, अरे अगर यही सारे गुड्स मैं ऑनलाइन ऑर्डर करती तो मुझे फ्री होम डिलीवरी मिलता और सेम प्राइस मिलता, तो मेरे पैसे बच जाते। सो नेक्स्ट मंथ शी प्लेस ऑर्डर ऑनलाइन, तो अगले महीने उसने क्या किया, ऑनलाइन ऑर्डर पे किया फॉर 2 kg टी एंड 7 kg शुगर। शी पेड ₹880 फॉर दैट, उसने उसके लिए कितने रुपए दिए, 880 रुपीज। फाइंड द रेट ऑफ शुगर एंड टी पर केजी। तो बच्चों ये लाइन बताएगी आपको कि आपको किसको एक्स अज्यूम करना है और किसको वाई अज्यूम करना है। तो यहाँ पे पहले क्या दिया, 1.5 kg। हाँ, इसको एक बात समझो, 1.5 kg ये मिक्स फ्रैक्शन है। अगर इसको आपको प्योर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो ये इसको मल्टीप्लाई करेगा और ऊपर आप 1 ऐड कर दोगे और अपॉन क्या कर दोगे, 2 कर दोगे। तो बच्चों ये कितना हो गया, 3/2 हो गया। ठीक है, तो जब भी आपको किसी क्वेश्चन में मिक्स फ्रैक्शन दिया रहेगा ना, पहले इसको क्या करने का, प्योर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का। तो आप लिखोगे लेट रेट ऑफ 1 kg टी be x and sugar be y rupees, x rupees। ठीक है, लेट रेट ऑफ 1 kg टी बी x एंड शुगर बी y। 1 kg मतलब पर kg, ओके, या 1 kg की जगह पर आप लिख सकते हो लेट रेट ऑफ पर kg टी बी एक्स एंड शुगर बी ₹y, राइट। ओके, देन अगर वो 1 kg शुगर 1 kg टी लेगी तो कितना रुपीस देगी, x रुपीस। 2 kg लेगी तो 2x रुपीस, 3 किलोग्राम लेगी तो 3x रुपीस, राइट। लेकिन उसने लिया कितना, 1.5 kg। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग उसने कितना टी लिया, 1.5 kg। तो इसका 1.5x हो गया, प्लस उसने शुगर कितना लिया, 5 kg। तो ये 5y हो गया। और इसके अलावा उसने क्या किया, 50 रुपीज ऑटो वाले को भी दिया और टोटल एक्सपेंस कितना हुआ उसका, 700। तो ये 50 रुपीज भी इसमें ऐड करना पड़ेगा। अब इसको पहले कन्वर्ट कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, 3/2x प्लस 5y, 700 माइनस क्या कर दो, 50 कर दो। तो ये हो गया 3x/2 प्लस 5y इज इक्वल टू क्या आ गया, 650, राइट। अब क्या करो, पूरे इक्वेशन को, मैंने बताया था डिनोमिनेटर में अगर कुछ दिया हो तो पूरे को उससे मल्टीप्लाई कर देने का। तो मल्टीप्लाइंग बाय 2, तो 3x/2 इंटू 2 इंटू 5y, 650 इंटू 2। तो बच्चों ये 2 और ये 2 कैंसल। अब ये कैंसल होने के बाद ये क्या हो गया, 3x प्लस 10y इज इक्वल टू 1300, इक्वेशन 1। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अब सेकेंड कंडीशन क्या दिया बच्चों, हाँ, सो नेक्स्ट मंथ शी प्लेस ऑर्डर ऑनलाइन फॉर 2 kg टी। तो 2 kg टी का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और 7 kg शुगर का क्या हो जाएगा, 7y हो जाएगा। शी पेड 880, और ऑर्डर ऑनलाइन क्या था तो ऑटो का फेयर वगैरह का जरूरत नहीं है, राइट। अब इक्वेशन 1 और ये क्या हो गया, इक्वेशन 2। अभी ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पे ऐसा कोई नंबर नहीं मिल रहा है कि इसको मल्टीप्लाई करने पर इसके बराबर हो या ये
इसके बराबर हो। तो ऐसे समय में क्या करने का, जो कोएफिशिएंट उसको इंटरचेंज कर देने का और मल्टीप्लाई कर देने का। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये वाले तो ये 6x हो जाएगा, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 6x हो जाएगा। तो क्या करोगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 2 and इक्वेशन 2 by 3। तो चलो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3x प्लस 10y इज इक्वल टू 1300। तो 6x प्लस 20y 2600 इक्वेशन 3। और इसको क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 880। तो ये फिर से हो गया 6x प्लस 20y 0 तो 2640, ये इक्वेशन 4। अब क्या करो, 6x और 6x प्लस है ना, तो 4 में से 3 को क्या करो, सबट्रैक्ट कर दो। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 बच्चों ये है 6x प्लस 20y 2640, और इक्वेशन 3 क्या है, 6x प्लस 20y इज इक्वल टू 2600। अब ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया। y इज इक्वल टू कितना आ गया, 0.4। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में रखो या इक्वेशन 2 में रखो, इक्वेशन 1 में रख देते हैं। तो इक्वेशन 1 है तो क्या आ जाएगा, 3x प्लस 10 इंटू 40 इज इक्वल टू 1300। तो बच्चों 3x प्लस 400 1300। तो 3x 1300 माइनस 400, 3x इज इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाय 3, x इज इक्वल टू 300। समझे? तो अब एक फाइनल आंसर लिख देते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन में यहाँ पे मिटा देता हूँ और यहाँ पे लिख देते हैं फाइनल आंसर। Therefore, rate of per kg tea is rupees 300 and rate of sugar per kg is rupees 40। तो बच्चों इसके साथ हमारा प्रॉब्लम सेट में जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो गए। इसके ऊपर एक और क्वेश्चन दिया हुआ है लेकिन वो ऑलरेडी हम पहले वाले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपने क्वेश्चंस को एंजॉय भी किया होगा। तो अब मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और जितना ज़्यादा आपसे शेयर हो सकता है उतना ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर करो। थैंक यू बच्चों।